इसका वीज़ा लेना इतना आसान है कि अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, आपको अपॉइंटमेंट भी इजीली मिल रही है, आपको वीज़ा भी मिल रहा है, आपको एक शेंजन स्टेट में एंट्री करने का मौका भी मिल रहा है। बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के बच्चों को शेंजन स्टेट में एमओआई पे एडमिशन मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज़। आज इस कंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो यूरोप में लोकेटेड है और शेंजन का पार्ट भी है। तो यानी कि अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल गया तो आपके लिए 25 से 26 कंट्री जो हैं वो वीज़ा फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इस कंट्री के बारे में बताऊँ तो इसका वीज़ा लेना इतना आसान है कि अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो भाई आपके चांसेस मोर देन 90% है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इसके बाद जो मेन इशू आता है पाकिस्तानियों को यूरोप का नाम सुनते ही, वो आता है अपॉइंटमेंट्स का। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, सबकी एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, बट अपॉइंटमेंट किसी की भी नहीं मिलती। स्टूडेंट पूरी फाइल बना लेता है, लेकिन एट द एंड वीज़ा लेने के लिए जब जाता है तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो इस कंट्री का वो भी इशू नहीं है, यानी कि आपको ईजीली अपॉइंटमेंट मिलेंगी। सो इस वीडियो को टिल एंड तक लाजमी देखना। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री है। ये ऑप्शन तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, मैं इसके अंदर तुम्हें बताऊंगा एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे जा सकते हो और टोटल एक्सपेंस तुम्हारा क्या आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कंट्री है जिसकी मैं बात करूँ वो है फ्रांस। फ्रांस एम्बेसी खुद जो है स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, सेमिनार्स कंडक्ट करा रही है पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में और हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट कर रही है और बता रही है कि अगर आप आना चाहते हैं सो वी आर वेलकमिंग यू, क्योंकि इनको सिर्फ इंग्लिश चाहिए। अगर हम बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, तो इंटरमीडिएट के जो बच्चा है उसको 55% मार्क्स कम से कम चाहिए। 5 साल का जो गैप है वो एक्सेप्ट करती है अगर आप उसको जस्टिफाई कर दें। मास्टर्स के जो बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 2.5 CGPA, और 3 CGPA वाले बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलती है और उसके लिए भी 5 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के बच्चों को शेंजन स्टेट में एमओआई पे एडमिशन मिल रहा है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। सो ये थी एंट्री रिक्वायरमेंट्स बैचलर्स के बच्चे के लिए और मास्टर्स के बच्चे के लिए। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में अगर हम फ्रांस में एडमिशन लेते हैं तो वो प्रोसेस क्या है और प्रोसेस के बाद हमें किस किस स्टेप पे क्या क्या पे करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को डिसाइड कर लिया कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। एप्लीकेशन फ़ीस जो राउंड अबाउट है वो 100 यूरो से 50 यूरो होती है। आज जो रेट है यूरो का वो 293 यूरो है। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो कम से कम ये आप राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली मैंने कॉस्ट लगाई है कि 30,000 आपकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ी पे आती है और ये डिपेंड करती है यूनी। तो 30,000 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस आ रही है। उसके बाद अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो मोस्टली ट्यूशन फ़ीस जो है वो 10,000 तक है। तो मैंने जो यूनिवर्सिटी ली है उसकी 9,000 ट्यूशन फ़ीस है और उसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट प्रोफाइल, कभी कभार 50% भी है और कभी कभार 70। तो मैंने 70% के हिसाब से जो है वो डिपॉजिट को कैलकुलेट किया, जो कि 6,000 यूरो आपने पाकिस्तान से पे करना होगा। अगर उसको मैं आज के रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बनती है जी 17,58,000 रुपया। 17,58,000 रुपया आपने जो है वो इनिशियल डिपॉजिट पे करना है। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा देखें तो बहुत ही फेवरेबल ऑप्शन है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की जो है, जब आप इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा देते हो तो आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर के लिए साथ आपकी एक और रिक्वायरमेंट होती है जो कि होती है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट बैचलर के स्टूडेंट के लिए कम से कम 50 लाख और मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए कम से कम 60 लाख रखें। और एक और चीज़ भी वीज़ा में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट हाई रखते हैं तो भी आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको फ्रांस का वीज़ा मिल जाए। इसके बाद जो अदर एक्सपेंस आते हैं जिसके अंदर जो कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ऐड किए जाते हैं, वो है सबसे पहले अकोमोडेशन, ट्रैवल रिजर्वेशन और इंश्योरेंस। इसके राउंड अबाउट 18,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ जो है ना वो आपने अंदाज़ा में रखना है कि ये आपकी कॉस्ट आएगी। उसके बाद जब आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं कैंपस फ्रांस में। कैंपस फ्रांस में आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, आपका ऑफर लेटर अपलोड होता है, आपका पासपोर्ट, आपकी CV, मोटिवेशनल लेटर, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। तो वहाँ से आपको एक लेटर दिया जाता है
वो आपने लेटर लेके एम्बेसी में जाना होता है। उस लेटर की कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपीज़ होती है, जो कि अस्करी बैंक में जमा करानी होती है। पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में वो आपने जमा करा के डिपॉजिट स्लिप उस पोर्टल के ऊपर, कैंपस फ्रांस के ऊपर अपलोड कर देनी होती है। कैंपस फ्रांस बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और ये यकीन करता है कि वाकई आपका एडमिशन हो गया है, आपने डिपॉजिट करा दिए और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। इसके बाद आप जो है अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो अपॉइंटमेंट जो है AEG जो USA को भी डील करता है और फ्रांस को भी डील करता है। तो वहाँ से आपने जो है वहाँ पे आप अपने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो और 3500 रुपये आपने उनको देना होता है और फिर आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाती है फ्रांस की। और फ्रांस की एम्बेसी की अगर फ़ीस बात करें तो वो 80 यूरो है। अब ये जो मैंने सारे आपको एक्सपेंसेस बताए हैं, जिसके अंदर एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस है, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस की फ़ीस है, AEG की फ़ीस है, ये सारी मिला के जो आज का रेट 293 यूरो, बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यूरो इंक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है? और डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो मैंने आज के रेट के हिसाब से बात करूँ तो 18,34,500 आज के दिन की कॉस्ट आ रही है फ्रांस का वीज़ा लेने के लिए एक बच्चे के लिए। तो अगर 18,34,500 में आपको अपॉइंटमेंट भी ईज़िली मिल रही है, आपको वीज़ा भी मिल रहा है, आपको एक शेंजन स्टेट में एंट्री करने का मौका भी मिल रहा है, तो मेरे ख़्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकती। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेके जाऊँ तो 25 लाख तक ये चला जाएगा, जिसके अंदर आपकी टिकट भी आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी अकोमोडेशन भी आ जाएगी, जिसके अंदर आपके साथ लेके जाने का एक्सपेंस भी आ जाएगा। तो फिर भी 25 लाख को टच करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, अपॉइंटमेंट्स का इशू नहीं है। तो अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो बिज़नेस के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट का कोर्स भी अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस है, IT है, डाटा साइंस है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनको सर्च आउट करें। आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करा सकते हैं, हमारे पास भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, बट बहुत ही लिमिटेड हैं। हम उन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी होती है, और वीज़ा रेशो अगेन आपके इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जब भी एम्बेसी में जाएँ तो मेक श्योर कि आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसी का रेलेवेंट आंसर दें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंट्री खुद प्रमोट करे आके अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, तो डेफिनेटली दे वांट यू। तो उसके लिए भी आपको कुछ चाहिए कि आप उनको अच्छी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करें, अच्छा बोलें, अच्छे आंसर्स दें, तो डेफिनेटली फ्रांस आपको वीज़ा देगा। राइट नाउ फ्रांस वो कंट्री है, शेंजन स्टेट है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ईजी हुई हैं। सितंबर इनटेक इनका ओपन है। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारी कंपनी के नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अप्लाई नाउ थ्रू AB कंसल्टेंट्स बिकॉज वी आर हियर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।